चलिए तो लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, टाइप कन्वर्जन का ही पार्ट है। अब आज हम डिस्कस करेंगे जावा में टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस, राइट। अब सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपने लास्ट लेक्चर में टाइप कन्वर्जन पढ़ा है, वो जावा में कहलाता है टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। दैट इज, जावा में टाइप कन्वर्जन भी दो तरह के हैं। एक कहलाता है टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट, याद कीजिए वो आपने कर लिया है, और एक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस। दैट इज, जावा में टाइप कन्वर्जन की वेराइटीज आपको दो मिलेंगी। सो वन इज दिस वन विच सेज टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट, जो आप पढ़ चुके हैं, एंड सेकेंड वन इज टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन, जो हमें आज पढ़ना है। स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे बताइए एक्सप्रेशन क्या होती है। आंसर दिस, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। एक्सप्रेशन क्या होती है? जल्दी जल्दी फटाफट। What is an expression in programming? No. Any statement containing operators and operands is an expression. कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड शामिल हो, that is known as an expression. For example, क्या C इक्वल टू A प्लस B एक्सप्रेशन है? बताइए, क्या C इक्वल टू A प्लस B में ऑपरेटर्स और ऑपरेंड शामिल हैं? ओके, सो डेफिनेटली दिस विल बी एन एक्सप्रेशन। ठीक, अब जावा का रूल सुनिएगा ध्यान से, एक्सप्रेशंस को लेकर क्या है। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपने एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स लिए हैं वो अलग अलग डेटा टाइप्स के हों? क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपने एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स लिए हैं वो अलग अलग डेटा टाइप्स के हों? बनती है। ओके, तो अब सुनिए जावा क्या कहती है इसके बारे में। इफ आवर एक्सप्रेशन कंटेन्स operands of different data types, then before evaluating the expression, Java converts them to higher type and then evaluates the expression. ठीक है, इसको समझने के लिए ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा। सपोज करिए आपने जावा में कोई एक्सप्रेशन लिखी, जिस एक्सप्रेशन में, प्लीज ध्यान दीजिए, जिस एक्सप्रेशन में आपने फ्लोट और डबल को ऑपरेट करवाया है। तो बताइए, फ्लोट और डबल में बड़ा कौन है? फ्लोट और डबल में बड़ा कौन है? डबल है। तो जावा इस फ्लोट को भी ऑपरेशन के दौरान डबल बना देगी। याद रखिएगा, क्यों बना देगी? क्योंकि फ्लोट और डबल में फ्लोट छोटा है, डबल बड़ा है, तो जावा फ्लोट को अपग्रेड करके डबल बनाकर उसको दूसरे वाले के साथ ऑपरेट करवाएगी। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? ठीक है, अब इससे लोअर टाइप पे आइए। इमेजिन करिए आप एक लॉन्ग और फ्लोट को ऑपरेट कर रहे हैं। आप कोई कोड लिख रहे हैं जिसमें एक लॉन्ग और एक फ्लोट आपस में ऑपरेट हो रहे हैं। तो गौर करिएगा, लॉन्ग और फ्लोट में जावा लॉन्ग को फ्लोट बना देगी। समझ आया?
लॉन्ग और फ्लोट में जावा लॉन्ग को फ्लोट बना देगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग छोटा है और फ्लोट बड़ा है। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? इसी तरह से अगर आपने इंटीजर और लॉन्ग को ऑपरेट करा तो गौर कीजिएगा, जावा इंटीजर को लॉन्ग बना देगी ऑपरेशन के दौरान। क्लियर हो रहा है? अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। यस यस आकाश, जावा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हुए छोटे को बड़े में एक्सप्रेशन को सॉल्व करती है। मतलब मेरी बात का ये है, समझो आकाश, अगर मैंने जावा से कहा, सुनना ध्यान से, a प्लस 10 प्लस 1.0, ये मैंने जावा को सॉल्व करने को कहा। अब सभी लोग मुझे बताएं, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज a? टेल मी, इज इट अ कैरेक्टर? राइट. What kind of value is 10? It is an integer. What kind of value is 1.0? It is a double. अब जावा a प्लस 10 जब करेगी तो जावा को दिखेगा एक कैरेक्टर और एक इंटीजर ऑपरेट हो रहे हैं। जावा को दिखेगा एक कैरेक्टर और एक इंटीजर ऑपरेट हो रहे हैं। तो जावा इस कैरेक्टर को इंटीजर के कारण बना देगी 65 प्लस 10। समझ आया? इतना क्लियर हुआ? अब 65 प्लस 10 का रिजल्ट कितना आएगा? 65 प्लस 10 का रिजल्ट कितना आएगा? 75। अब ये बताइए 75 प्लस 1.0, 1.0 क्या है? डबल है। तो जावा 75 को भी बना देगी 75.0 प्लस 1.0 और इस पूरे का रिजल्ट जनरेट होगा एज 76.0। तो ये जो आप देख रहे हैं जावा का बिहेवियर, ये ए को उसने 65 कर दिया। दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन। आप अगर सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो वहां इसे बोला जाता है टाइप प्रमोशन। सी में इसी को बुलाते हैं टाइप प्रमोशन, जावा में इसे बुलाते हैं टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन। समझ आया? क्लियर हुआ? ऐसे ही ये 75 का 75.0 बनना, अगेन दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? चलो आगे। अब अगली बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? यहां तक तो क्लियर होगा, जो छोटा है वो बड़े में अपग्रेड हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना? यहां तक तो क्लियर है ना? छोटा बड़े में अपग्रेड हो रहा है। अब एक अनोखा रूल और सुनिए, जावा का एक अनोखा स्पेशल रूल और सुनिए। जावा ये भी कहती है कि अगर आपकी एक्सप्रेशन में बाइट, कैर या शॉर्ट इन्वॉल्व हुए, बाइट, कैर या शॉर्ट इन्वॉल्व हुए, तो जावा एक्सप्रेशन सॉल्व करते वक्त ऑटोमेटिकली इन्हें अपग्रेड कर देगी इंट में। यह जावा का एक और स्पेशल रूल है। समझने वाली बात यह है, बाइट, कैर और शॉर्ट में कोई इंटीजर है? इन तीनों में इंटीजर है कोई? कोई नहीं है। अलग अलग टाइप है ये, बाइट, शॉर्ट, कैर सब अलग अलग है। बट जावा सॉल्व करते वक्त इन्हें बना देगी इंटीजर। कारण मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, जावा का कंपाइलर इंटीजर्स पे काम करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो जब जावा बाइट, कैर और शॉर्ट को सॉल्व करती है तो उन्हें ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देती है इंटीजर में। समझ आई मेरी बात? आया समझ में? ओके। अब अगर आया है समझ में आपको तो जरा इस कोड का आउटपुट गेस कीजिए। बाइट a इक्वल टू 10, बाइट b इक्वल टू 20, बाइट c इक्वल टू a प्लस b। क्या आएगा c में बताइए? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c?
नो, आपको पता ही नहीं है, फिर ध्यान ही नहीं दे रहे आप। आंसर है द कोड विल नॉट इवन कंपाइल। वैल्यू तक बात जाएगी नहीं, कोड कंपाइल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए कोड कंपाइल क्यों नहीं होगा। देखिए ध्यान से आप, सबसे पहले मुझे बताइए ए और बी क्या है? बताइए, ए और बी बाइट्स हैं, बट जावा जब इन्हें सॉल्व करेगी तो अभी अभी आपने क्या पढ़ा, वो इन्हें क्या बना देगी? वो इन्हें बना देगी इंटीजर प्लस इंटीजर। आप मुझे बताइए इंटीजर प्लस इंटीजर का रिजल्ट कितना आएगा? इंटीजर आएगा। सी कैसा है? बाइट है। क्या इंटीजर बाइट में असाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन सा मैसेज आएगा? मैसेज विल बी लॉसी कन्वर्जन, और प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। एवरीवन इज गेटिंग दिस? ठीक है, अब सॉल्यूशन बता दीजिए इसका। हाँ, वो इसी पे आ रहा, उसी पे आ रहा हुआ आकाश। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए जल्दी। इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस हैं, दिमाग लगाइए। पहला, अपन लिखें C इज इक्वल टू बाइट ऑफ A प्लस बी। दिस इज वन सॉल्यूशन। और इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन है, बताइए क्या? इस प्रॉब्लम का सेकंड सॉल्यूशन क्या है? हम C की डेटा टाइप इंटीजर ले लें और फिर कहें C इक्वल टू A प्लस बी। समझ आ रहा है? अब ये भी बताइए ज्यादा बेटर सॉल्यूशन कौन सा है, 1 के 2? ज्यादा बेटर सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन 1 कि सॉल्यूशन 2? वेरी गुड, ज्यादा बेटर सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2 है। क्यों? सॉल्यूशन 1 में क्या प्रॉब्लम है? सॉल्यूशन 1 में क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड, डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। कैसे हैं ये भी देखिए। इमेजिन करिए A की वैल्यू 127 है, इमेजिन करिए B की वैल्यू 2 है, C को अपन ने ले रखा है बाइट। अब जब हम बोलेंगे C इक्वल टू बाइट ऑफ A प्लस बी, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा में मना नहीं है, राइट? इट विल वर्क, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट विल बी द आंसर? बट द आंसर विल बी, बताइए, 127 प्लस 2 होगा 129। जावा 129 को कर देगी रोटेट और आंसर बन जाएगा -127। समझ आ रहा है? क्यों बन जाएगा -127? आपको पता होगा, जावा वैल्यू को कर देगी रोटेट। ओके, अब इसी को आप सोचिए हम इंटीजर लेकर करते, सी की डेटा टाइप इंट रख देते, तो पहला फायदा तो हमें यह मिलता कि टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती। मानते हैं? हमें अलग से एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, और आंसर क्या मिलेगा? प्रॉपर आंसर मिलेगा, एंड द आंसर विल बी प्रॉपर 129। बताओ, समझ आया? तो व्हाट इज द बेटर वे? बेटर वे इज आप सी को ले ले इंटीजर। क्लियर? सब लोग समझ पा रहे हैं? गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं डेटा टाइप्स ले लिया। अब अगला टॉपिक, बेसिक प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले जावा के ऑपरेटर्स। ठीक, आई थिंक सबको पता है ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, एवरीवन नोज दैट। ठीक, किसे कहते हैं बताइए? ऐसे सिंबल्स जिनकी मदद से आप वेरिएबल्स पे तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जावा में भी याद रखिएगा,
C++ की तरह आपको ऑलमोस्ट वही ऑपरेटर्स मिलेंगे जो आपने वहां पे भी पढ़े होंगे. नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर, right? Number 3, Java also provides logical operators. Okay. Number 4, Java also provides shorthand operators. Arithmetic operator, relational operator, logical operator, shorthand operator. Then Java also gives us increment, decrement operator. ठीक है. अब आपने सब देखे होंगे आई होप. एरिथमेटिक में सी लैंग्वेज के पास कितने हैं? एरिथमेटिक में सी लैंग्वेज के पास कितने ऑपरेटर्स हैं? 5. जावा के पास भी 5 हैं. प्लस माइनस इनटू अपॉन मॉड. ओके. रिलेशनल में जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. करेक्ट. लॉजिकल में जावा भी अपन को देती है डबल एंड, डबल और, एक्सक्लेमेशन. करेक्ट. शॉर्ट हैंड में गेट, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, अपॉन इक्वल टू एंड मॉडलो डिवीजन इक्वल टू. आपको याद है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कहां लगते हैं? याद है? भूल गए? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है a इज इक्वल टू a प्लस b, तो इसका कोई शॉर्टकट है? इसका कोई शॉर्टकट है? यस, a प्लस इक्वल टू b. करेक्ट. देन जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स अस इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस. दोनों फॉर्म्स याद रखिएगा. 2 फॉर्म होते हैं प्लस प्लस के. बिल्कुल, पोस्ट और प्री. माइनस माइनस के भी दोनों फॉर्म जावा देती है, पोस्ट और प्री. समझ आया? ठीक है. अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जावा में याद रखिएगा एक जरूरी बात, वो आपने सी में भी सुनी होगी. दैट इज इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. सुना है आपने सी में ये? तो 10/4 in Java also will be 2, not 2.5. Remember this. जब एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर डिवाइड करेंगे तो जावा भी मानती है रिजल्टेंट आंसर फ्लोट या डबल में नहीं आएगा, इंटीजर में आएगा. ओके. एंड व्हाट अबाउट 10/4.0? व्हाट अबाउट 10/4.0? वो आपको बिल्कुल प्रॉपर देगा. 10/4.0 विल बी 2.5. ओके. सिमिलरली 10.0/4 will also be 2.5. समझ आ रहा है? बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंस आकाश, सब कुछ सेम है. ओके. चलिए अब मैं कुछ लिखता हूं, उसका आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए. ठीक है. इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 4, इंटीजर c इक्वल टू a अपॉन b. केस 1,
इंटीजर a इक्वल टू 10, देन ऐसे नहीं करते हैं, रुकिए, लेट्स मेक इट दिस वे. इंटीजर a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, केस 1. केस 2, float a is equal to 10 upon 4. ठीक है. केस 3, इंटीजर a is equal to 10 upon 4.0. केस 4, float a is equal to 10 upon 4.0. बताइए किसका क्या जवाब होगा? What about the first one? पहले वाली एक्सप्रेशन का जावा में क्या आंसर आएगा? फटाफट जवाब दें. बिल्कुल सही, ये चल जाएगा और ए में आंसर आपको 2 मिलेगा. राइट, ठीक है. सेकेंड वाली पे क्या होगा? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. सेकेंड में क्या होगा? फ्लोट वाले में चल जाएगा, आंसर आपको मिलेगा 2.0 एफ. करेक्ट. थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में क्या होगा? फिर गड़बड़, फिर गड़बड़, फिर गड़बड़, नहीं चलेगा और आंसर आएगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर. भूल गए आप. 10 अपॉन 4.0 का आंसर क्या आएगा? 10 अपॉन 4.0 का आंसर क्या आएगा? आपको नहीं लगता 2.5 आएगा? क्या 2.5 एक इंटीजर स्टोर कर सकता है? क्या 2.5 को एक इंटीजर में रख सकते हैं? तो फिर कैसे चलेगा ये? सिंटेक्स एरर हुआ ना? सेकेंड वाले में इंटीजर अपॉन इंटीजर बिल्कुल सही है आकाश. 10 अपॉन 4 का रिजल्ट 2 आएगा. बट याद करिए, अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल में 2 असाइन करूंगा तो जावा करेगी ना इम्प्लिसिट कन्वर्जन. छोटा बड़े में जा रहा है ना, तो जावा इसको 2.0 एफ बनाएगी ना. क्लियर? चलूं आगे. चलिए चौथा बताइए क्या होगा? चौथे में क्या आंसर आएगा? आकाश कहां है दिमाग? नहीं होगा कंपाइल. आकाश, निधि, अंकित सब गलत जवाब दे रहे हो. शुभम सब गलत जवाब दे रहे हो. 10 अपॉन 4.0 2.5 आएगा. आप भूल रहे हैं जावा में 2.5 क्या होता है? इट इज डबल. और आप इसे किस में असाइन कर रहे हैं? ए में. ए क्या है? फ्लोट. तो नहीं चलेगा ना ये. क्या मैसेज आएगा? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट. आएगा कि नहीं? सही है. चलें आगे. फोर्थ का सॉल्यूशन सबसे सिंपल ये है, फ्लोट ए की जगह डबल ए ले लो, या फिर इसके कई सॉल्यूशन है. देखो, फ्लोट ए इक्वल टू 10 अपॉन 4.0. ठीक है, ये तो एरर हो गया. अब इसका पहला सॉल्यूशन सबसे सिंपल, टेक ए टू बी डबल. अब हो जाएगा. सॉल्यूशन 2, अगर आपको फ्लोट ही लेना है तो कह दीजिए a इज इक्वल टू 10 अपॉन 4.0 एफ. अब हो जाएगा. सॉल्यूशन 3, फ्लोट a इज इक्वल टू
फ्लोट ऑफ 10/4.0 अभी भी हो जाएगा। समझ आया? चलो आगे। क्लियर है यहां तक सब कुछ? नो डाउट्स? चलिए नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़े, उससे पहले एक और जरूरी पार्ट, और ये है डिस्प्लेइंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जावा में अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे शो करना हो तो इन द वर्ल्ड ऑफ जावा ये कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे जावा में किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर अपन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बात छोटी लेकिन बहुत क्रूशियल है। इमेजिन करिए हमारे पास डेमो नाम की हमारी क्लास है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमेशा की तरह मेन नाम का मेथड है, और मेन नाम के इस मेथड के अंदर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 25। अगर मुझे इस a को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो जावा में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कैसे कराते हैं? जावा में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट किसके थ्रू करते हैं? वेरी गुड, SOP के थ्रू, system.out.println। आप system.out.println को सीधे सीधे वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं। आप system.out.println को डायरेक्ट वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं। क्या आउटपुट आएगा, गेस करिए। ये कोड चलाने पर अपन को क्या आउटपुट मिलेगा? अपन को आउटपुट मिलेगा 25। ठीक है, अब मैं आउटपुट ऐसा नहीं चाहता हूं। वी वॉन्ट दिस आउटपुट। ठीक है, समझिएगा कैसे लाएंगे। हम चाहते हैं आउटपुट आए वैल्यू ऑफ ए इज 25, ये मुझे लिखा हुआ चाहिए। अब सवाल आता है ये चीज कैसे लाएंगे आप? तो इसके लिए जवाब है, जब आप कोड लिखें तो सीधे ए ना पास करके सबसे पहले अपना मैसेज पास करें। तो हमारा मैसेज क्या हो गया? डबल कोट्स में हो गया वैल्यू ऑफ ए इज। ठीक है, अब अगर आपने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए इज ए, तो याद रखिएगा आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ ए इज ए। हमें ए नहीं दिखाना, हमें ए की जगह उसकी वैल्यू दिखानी है। तो अगर आपको ए की जगह 25 चाहिए तो जहां पर आपने इज लिखा है वहां डबल कोट बंद कीजिए, इसके बाद प्लस लगाइए और फिर इस प्लस के साथ आप अपने वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। अगर आप बात समझ पा रहे हो तो आपको दिखेगा ये जो प्लस आपने यूज करा है ये इस वक्त रोल प्ले कर रहा है कनकैटिनेशन करने का। ये इस वक्त रोल प्ले कर रहा है कनकैटिनेशन करने का। यस, इसका मतलब प्लस ऑपरेटर जावा में ओवरलोडेड है। प्लस ऑपरेटर जब नंबर्स के बीच में आता है तो उन्हें मैथमेटिकली ऐड करता है। और ये बताइए वैल्यू ऑफ ए इज क्या है? वैल्यू ऑफ ए इज क्या है? ये क्या है जावा के लिए? ये जावा के लिए एक स्ट्रिंग है। हाँ, मैसेज तो है, बट मैसेज होने के साथ साथ ये जावा के लिए क्या है? मैसेज होने के साथ साथ ये जावा के लिए एक स्ट्रिंग है। तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, और जब स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड होंगे तो एक्चुअल में ये पूरा बन जाएगा स्ट्रिंग। करेक्ट? अगर आप पाइथन जानते हैं तो पाइथन में ये अलाउड नहीं है। पाइथन में हमें एक्सप्लिसिट कास्ट करना पड़ता है, बट जावा बहुत फ्लेक्सिबल है। जावा कहती है स्ट्रिंग प्लस इंटीजर विल ऑटोमेटिकली बिकम अ स्ट्रिंग। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? तो जावा का रूल याद रखिएगा, और स्ट्रिंग के साथ इंटीजर ही नहीं, आप कुछ भी कंकैटिनेट कर सकते हैं, कुछ भी कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो जावा का रूल है
can be concatenated with a string. और ये भी याद रखिएगा, and that value then becomes string. स्ट्रिंग के साथ कुछ भी कंकैटिनेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, स्ट्रिंग बन जाएगा. अब अगर ये क्लियर हुआ आपको जो मैंने पढ़ाया, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, मुझे उनके जवाब दीजिए. ओके, माय फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज गुड प्लस मॉर्निंग? टेल मी. अगर मैं जावा से बोलता हूं गुड प्लस मॉर्निंग, तो जावा का जवाब क्या होगा? तो जावा का जवाब होगा गुड मॉर्निंग. स्पेस के साथ के बिना स्पेस के? बिना स्पेस के, क्योंकि मैंने कोई स्पेस नहीं दी है. ओके. सेकंड, क्या होगा अगर हम जावा से कहेंगे गुड प्लस 10? क्या मिलेगा? गुड 10. ओके. क्या होगा अगर हम जावा से कहेंगे 10 प्लस गुड? क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10 गुड. क्या होगा अगर हम जावा से कहेंगे गुड प्लस 10 प्लस 20? क्या ये गुड 30 होगा? वेरी गुड, ये होगा गुड 1020. ओके. और क्या होगा अगर हम कहेंगे गुड प्लस पैरेंथेसिस में 10 प्लस 20? ये होगा गुड 30. समझ आया? अब इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं. तो देखिए, आप प्रोग्राम का नाम मैं दे रहा हूं var demo public static void main string abc. चलेगा abc नाम कि नहीं? args ही देना पड़ेगा? चलेगा, राइट? इंटीजर a इक्वल टू 10. अगर मैं सीधे सीधे लिखता हूं system.out.println a, और अब इस कोड को अपन सेव करें, कंपाइल करें और रन करें. var demo.java के नाम से मैंने इसको सेव करा. कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, जावा की लोकेशन को कॉपी करा, यहां लाकर पेस्ट करा सीडी के साथ. पहुंच गए जेडी के फोल्डर के अंदर. कंपाइलेशन का कमांड दिया जावा सी var demo.java. कंपाइल हो गया, बाइट कोड बन गया, जावा var demo. प्रोग्राम का आउटपुट आ गया 10. अब जैसा मैंने कहा, मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ a इज 10. तो आप जावा से बोलेंगे वैल्यू ऑफ a इज
प्लस ए। समझ आया? आप जावा से बोलेंगे वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए। अब करिए आप इसे कंपाइल, तो लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10। समझ आ रहा है? ठीक है, अब मुझे बताइए, ए में 10 है, बी में 20 है। ठीक, मुझे स्क्रीन पे आउटपुट ये चाहिए। आई वॉन्ट दिस आउटपुट, वैल्यू ऑफ ए इज 10, कॉमा वैल्यू ऑफ बी इज 20। लिख सकते हैं आप इसका एसओपी? आप इसका एसओपी लिख सकते हैं ये आउटपुट लाने का? लिखिए जल्दी चैट में, अपना अपना आंसर टाइप कीजिए चैट विंडो में। हो गया? वेरी गुड, परफेक्ट। क्या हो जाएगा ये? वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए, कॉमा वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। ओके, कॉमा को भी डबल कोट में डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉमा भी स्क्रीन पे प्रिंट होना है। समझ रहे हैं इस बात को? और ये इतने सारे प्लस क्यों आ रहे हैं? वैल्यू ऑफ ए इज एक स्ट्रिंग हो गया, उसके साथ इंटीजर कनकैटिनेट हुआ, फिर ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया और उसके साथ बी कनकैटिनेट हुआ। समझ आ रहा है सबको? डन। चलिए अब आइए एक और जरूरी बात पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए में 10 है, बी में 20 है। मैं चाहता हूं मैं ए और बी का सम डिस्प्ले करूं स्क्रीन पे, तो मैंने सी के अंदर डाला सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहां लिख दूं सम ऑफ ए एंड बी इज प्लस सी। इससे आ जाएगा इनका सम, यस और नो? आ जाएगा, वेरी गुड। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? सेमी कोलन मिसिंग है, वो लगा दिया। है ना? इतना क्लियर हुआ? सम इज 30 समझ में आया? नेक्स्ट, क्या ये सी वेरिएबल हटा सकते हैं? क्या हम इस सी वेरिएबल को हटा सकते हैं? यस, इसको ड्रॉप कर दें और जहां सी लिखा है वहां ऐसे लिख दें ए प्लस बी, चलेगा? ऐसे चलेगा जैसे मैंने लिखा है? क्या कहते हैं, आएगा सम इज 30?
देखिए क्या आ रहा है, सम ऑफ ए एंड बी इज 1020। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? गुड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सम ऑफ ए एंड बी इज, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है ना, समझिए ध्यान से। इसमें ऐड हुआ ए, सिर्फ ए, क्योंकि जावा लेफ्ट टू राइट चल रही है। याद रखिए 2 प्लस है ना जावा के पास, यस और नो। अब आपको याद होना चाहिए जब सेम ऑपरेटर आता है तो कंपाइलर एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता है। तो सम ऑफ ए एंड बी एक स्ट्रिंग है, ए एक इंटीजर है, ये दोनों कंकैटिनेट होकर क्या बन गए, सम ऑफ ए एंड बी इज 10। ये पूरा एक स्ट्रिंग है प्लस बी, ठीक है। अब इस पूरे के साथ कंकैटिनेट हो गया सम ऑफ बी इज 1020। क्लियर? आप इससे बचें कैसे, इस प्रॉब्लम को अवॉइड से करा जाए, ए प्लस बी को पैरेंथेसिस में ले लीजिए। क्लियर? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। अब एक और पॉइंट सुनिए ध्यान से। अब क्या होगा, जल्दी। शाबाश शुभम। क्यों एरर आएगी शुभम? एरर क्यों आएगी? शाबाश, माइनस नहीं है तो प्रॉब्लम क्या जा रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, समझाइए। इस कोड में प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है ना, तो ये बन गया डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज, डबल कोट्स बंद, प्लस ए, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया विच नाउ बिकम्स डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 10। और सोचिए इसके साथ जब आप माइनस बी करेंगे तो जावा को नहीं आता कि एक स्ट्रिंग में से इंटीजर कैसे माइनस होगा, समझ रहे हैं? जावा को नहीं पता चलता स्ट्रिंग में से इंटीजर माइनस कैसे होगा, राइट? तो सिर्फ प्लस ओवरलोड, माइनस ओवरलोडेड नहीं है, सो इट कैन नॉट वर्क विद स्ट्रिंग्स। आई मेरी बात समझ में? ठीक, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? तो पहले इतने को चला के देखें जावा शिकायत क्या करती है।
अब जैसे ही आप कंपाइल करेंगे, चेक करिए जावा आपको क्लियरली मैसेज दे रही है कि आप माइनस ऑपरेटर के लिए गलत ऑपरेंड टाइप्स यूज कर रहे हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? यस और नो? गुड। सॉल्यूशन क्या है अब इसका? हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वेरी गुड। इसको ले लीजिए विद इन पैरेंथेसिस। गॉट इट? समझ आया? अच्छा, आप बताइए बिल्कुल होगा सम, बिल्कुल होगा हिमांशु। अगर a प्लस बी इस सम लिखेंगे तो 30 इस सम आ जाएगा। पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मैं ये कह रहा हूं, अब क्या होगा? चलेगा नहीं चलेगा? कोई एरर नहीं है, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? याद कीजिए, स्टार की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होती है। ये हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है तो जावा पहले इसे सॉल्व करेगी कि नहीं? और जब सॉल्व होगा तो ये 10 इंटू 20 बनेगा, जिसका रिजल्ट आएगा 200। अब जावा जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो जावा लेफ्ट टू राइट कब चलती है? जब प्रेसिडेंस बराबर हो, ऑपरेटर सेम हो। लेकिन अगर प्रेसिडेंस ऊपर नीचे है तो जो आपने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, जावा भी वही कहती है, पहले हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर चलेगा, फिर लो वाला चलेगा। तो अब इस 200 के साथ जावा फिर ऐड करेगी ये वाला मैसेज, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज। बताइए समझ आ रहा है? तो आपको यहां पर पैरेंथेसिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लगा दें अच्छा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि पैरेंथेसिस लगाया ही जाए। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आगे बढ़ूं? अब आइए आज के लेक्चर का लास्ट और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। सपोज करिए मैंने ए वेरिएबल बनाया, बट उसमें कुछ डाला नहीं, और मैंने ए को प्रिंट करा दिया। गेस करिए इसका आउटपुट क्या होगा? अगर सी लैंग्वेज होती तो आपका जवाब होता है इसका आउटपुट गार्बेज होगा। करेक्ट? सही बोल रहा हूं? आप जावा में एक चीज अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। इन जावा वी डोंट हैव गार्बेज वैल्यूज। जावा में गार्बेज वैल्यू नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है? तो जावा में दो ही बातें होती हैं, या तो वेरिएबल में वैल्यू है और या वेरिएबल में वैल्यू नहीं है। जावा दो ही बातें जानती है, या तो वैल्यू है और या तो नहीं है। क्या इस समय ए में वैल्यू है? क्या इस समय ए में वैल्यू है? नहीं है। राइट नाउ ए इज अनइनिशियलाइज्ड। और याद रखिएगा, किसी भी अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को जब आप डिस्प्ले करेंगे तो जावा विल गिव एरर। मैसेज क्या आएगा? इस लाइन पे मैसेज क्या आएगा आपको वो भी देख लीजिए।
मैसेज आएगा वेरिएबल ए might not have been initialized. Variable A might not have been initialized. ये कहकर जावा कोड कंपाइल करने से मना कर देगी। ठीक है, तो जावा में अनप्रेडिक्टेबल, गार्बेज, ये सब वर्ड्स नहीं होते हैं। तो जैसे ही मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा, देखिए कंपाइलर मुझे कंसोल पे क्या कह के देगा। पढ़िए, आप मैसेज पढ़ने हमारा है। आर यू एबल टू रीड द मैसेज? ठीक है, अब एक कंफ्यूजन, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करें, अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करें और जावा से ये पूछें कि इंटीजर्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो आपने भी शायद सुना होगा, गूगल पे भी ये दिखता है कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। सुना है आपने कभी ये बात जावा में? अगर थोड़ी बहुत कभी जावा पढ़ी हो तो, नहीं तो मैं आपको गूगल पे दिखाता हूं। अपन गूगल से पूछते हैं डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंट इन जावा। देखिए गूगल क्या कह रहा है, और मुझे बताइए, अगर गूगल ऐसा कह रहा है कि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो फिर हमारे कोड में आंसर क्यों नहीं आया 0? एरर क्यों आई? क्या कोई मुझे जवाब देगा इस बात का? कैन एनीवन आंसर दिस? गूगल सही कि अपन सही? यस विशाल, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही बात कैच की है। अब ये और बता दीजिए, फील्ड मतलब? बिल्कुल सही विशाल। चलो बाकी बात मैं बता देता हूं, ना गूगल गलत है ना अपन गलत है, बस समझिए ध्यान से। यहां एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर फील्ड्स। आप जानते हैं फील्ड्स किसको बोलते हैं? फील्ड्स बोलते हैं डेटा मेंबर्स को। क्या आपने ये वर्ड सुना है? 100% सुना होगा। जब हम कोई क्लास बनाते हैं, मान लीजिए क्लास का नाम मैंने स्टूडेंट रखा, स्टूडेंट के अंदर मैंने एक इंटीजर रखा रोल। ये जो रोल है ना, ये जावा में कहलाता है फील्ड। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अगर कोई आपसे जावा में ये पूछता है जावा में कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर इन जावा, आप क्या जवाब देंगे? कैन यू टेल मी? आप जवाब देंगे इन जावा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तीसरे के बारे में अभी चिंता मत कीजिएगा। पहला कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल्स, दूसरा कहलाता है स्टैटिक वेरिएबल्स, तीसरा कहलाता है लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अभी मैं आपको इंस्टेंस और स्टैटिक के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक बात इतनी बता रहा हूं आपको, ये दोनों वो होते हैं जो डिक्लेयर होते हैं क्लास के अंदर, डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। और ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है वो, आप भी जानते हैं, बताइए लोकल किसको बोलते हैं? डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन या मेथड, जो किसी फंक्शन या मेथड में डिक्लेयर हो। और याद रखिएगा, इन लोकल वेरिएबल्स की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, एंड दे डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू। एवरीवन इज गेटिंग दिस? लोकल वेरिएबल्स की
कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है जावा में, और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, एंड दे हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। नहीं आकाश, आप गलत सोच रहे हैं। ए क्लास में नहीं है, ए मेन के अंदर है। ध्यान से देखिए, मेन के अंदर बनाया है मैंने। क्लास के अंदर ऐसे नहीं बनते हैं वेरिएबल। अगर क्लास के अंदर ए बनता तो कुछ ऐसा दिखता। देखो ध्यान से, क्लास बॉक्स, बॉक्स के अंदर मैं लिखता इंटीजर लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये जो आप तीन देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स, राइट। ये कहलाएंगे डिक्लेयर्ड इन क्लास। ये डिक्लेयर्ड इन क्लास नहीं है, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल, और ये है डिक्लेयर्ड इनसाइड मेथड। समझ आया? इसलिए इस ए की कोई वैल्यू नहीं आई और जावा ने एरर दे दी। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए अब आपका होमवर्क। जब आप आएंगे मंडे तो ये वाली एक्सरसाइज करके लाइएगा। छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूं एक, बहुत सिंपल सा। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया एंड circumference of a circle। ठीक, एक लाइन और। assume radius to be an integer and initialize it with any value of your choice। आपको रेडियस को इंटीजर लेना है और रेडियस में अपने मन से कोई भी वैल्यू डालकर कैलकुलेट करके दिखाना है एरिया और सरकमफेरेंस। क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग दिस? रेडियस अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा। अभी आपने जावा में इनपुट लेना नहीं सीखा है, क्योंकि आपने इनपुट लेना नहीं सीखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं रेडियस को अपने मन से किसी से भी इनिशियलाइज कर लें और फिर कैलकुलेट करके दिखाइए एरिया एंड सरकमफेरेंस। क्लियर विद दिस? समझ आ रहा है? ओके, अब करके लाइए। आप आइए मंडे लेते हैं इससे आगे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स लेने ले लीजिए। स्क्रीनशॉट्स मैं पोस्ट कर दूंगा। नेटवर्क फेलियर हो गया था ना, तो स्क्रीनशॉट सेव नहीं हुए अभी, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक, आप इसका ले लीजिए, ये जो एक स्क्रीन है बस ये इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी स्क्रीन्स हट गई हैं, वो कहीं और सेव्ड है, मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। हो गया ये दोनों? आइए मंडे लेते हैं इससे आगे।